हाइपर ओएस का टेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है और आए दिन इसके पोर्ट रोम जीएसआई और अलग अलग रोम देखने को मिल रहे हैं अलग अलग डिवाइसेस के लिए। लेकिन बहुत से लोगों के अंदर स्टिल कंफ्यूजन है कि भाई ये हाइपर ओएस आया है तो इसे डालना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे नाम भी चेंज हो चुका है, MIUI रहा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करके दूंगा और बताऊंगा कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है आपके किसी भी डिवाइस के अंदर, अगर जिस डिवाइस के लिए भी ये अवेलेबल होता है। और हाँ, रिमेंबर वन थिंग, ये मत करना कि किसी और का डिवाइस का हाइपर ओएस आप अपने फ़ोन के अंदर डाल लो, ऐसे में आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। अगर आपके डिवाइस के लिए पोर्ट रोम के रूप में अवेलेबल है या फिर कुछ अलग रूप में अवेलेबल है, बस आपका डिवाइस का सपोर्टेड है, तो उसे इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। और ये सेम तरीका आपके ऑफिशियल जब हाइपर ओएस आएगा ना उस पर भी अप्लाई होगा, तो कन्फ्यूज मत होना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और चेकआउट करते हैं फुल इंस्टॉलेशन इस हाइपर ओएस का। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो भी रोम है, चाहे वो कस्टम रोम हो, जीएसआई हो, पोर्ट हो या फिर स्टॉक MIUI हो, उसके अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा तो होंगे ना। हाँ, उनका बैकअप जरूर ले लेना, अदरवाइज सब कुछ आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरे दिखाई दे रहे हैं। तो बैकअप कर लेना। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को सिंपल है जो क्या करना है, स्विच ऑफ कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। स्विच ऑफ हो जाने के बाद आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपके फ़ोन का कस्टम रिकवरी ऑन होगा। और रिमेंबर वन थिंग, सम टाइम किसी डिवाइस के लिए कोई स्पेशल रिकवरी रिक्वायर्ड रहता है कुछ रोम को फ्लैश करने के लिए। ऐसे में आपके डिवाइस के लिए हाइपर ओएस आया और कोई रिकवरी बताया गया कि इसी का यूज करना है, तो उसी का यूज करना, कोई डिफरेंट मत यूज करना। अदरवाइज मे बी एरर आएगा, फ्लैश नहीं होगा या बूट नहीं होगा। तो जो रिक्वायर्ड है वही यूज करना बेटर रहेगा। उसके बाद अगर आपका इंटरनल शो होता है, जैसे कि मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आप इंटरनल में रोम की फाइलों को रख के फ्लैश कर सकते हो। अदरवाइज आप OTG या फिर SD कार्ड सपोर्टेड है तो SD कार्ड भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप होता है TWRP में बूट करने के बाद वाइप करना। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स यूज कर रहा हूँ, मे भी आपको TWRP यूज करना पड़े या फिर कोई अदर, सभी में सेम प्रोसेस होगा, सेम स्टेप रहेगा। तो सबसे पहले आप वाइप कर लो। और अगर आपका इंटरनल शो हो रहा है, इंटरनल में डेटा है, तो इंटरनल को सिलेक्ट मत करना और ना ही यहाँ पे OTG और SD कार्ड को। तो इस तरीके से जो जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करो, बस इंटरनल, SD कार्ड और USB OTG, इन तीन को छोड़ देना और उसके बाद स्वाइप कर देना। सम टाइम किसी डिवाइस में आपका वाइप हो जाएगा, सम टाइम आपको एरर देखने को मिलता है। अगर ऐसे में एरर आता है तो आप इग्नोर मारो, मत वाइप करो, उसके पीछे पागल मत हो जाओ, होम पे आ जाओ और फाइल पे ब्राउज करो जहाँ पे आपने रोम को रख रखा है, चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो या SD कार्ड वगैरह हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, अब आपका जो भी सपोर्टेड हाइपर ओएस है उसे आपको ब्राउज करके सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ब्राउज कर लेता हूँ और सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरे पास जो डिवाइस है इसका, ये रहा हाइपर ओएस, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्वाइप कर दूंगा। सेम आपको इसी तरीके से स्वाइप कर देना है। और फ्लैशिंग प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी 5 मिनट का, 2 मिनट का, 4 मिनट का, जितना भी आपको वेट करना है। और हाँ, इस पूरे प्रोसेस में आपके फ़ोन का बैटरी है जो 50% या 100% तक होना चाहिए। लो बैटरी में ये सब चीज़ें ट्राई मत करना, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पे आप देखो 4-5 मिनट के बाद कंप्लीट हो चुका है फ्लैश और कोई भी एरर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। मे भी आपका कुछ प्रोसेस लॉन्ग चलने के बाद एरर आता है, तो वैसे में क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सही हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंपल आपको होम पे आना है, यहाँ पे वाइप पे जाना है, फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पे यस टाइप करना है। सम टाइम आपका फॉर्मेट भी अच्छे से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा हो गया। अगर आपका स्टार्टिंग में वाइप ढंग से नहीं हो रहा है और यहाँ पे लास्ट में फॉर्मेट हो रहा है रोम फ्लैश करने के बाद, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मेट करके रिबूट कर देना है। बट आपको फॉर्मेट में भी दिक्कत आ रही है तो क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे आपको रिबूट टू यहाँ पे रिकवरी कर लेना है। ये मैंने इसलिए स्टेप बताया है ताकि आपका एरर आए तो उसे आप सॉल्व कर सको। लेकिन मेरा यहाँ पे एरर नहीं आया था तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिबूट कर लेता, बट आगे का प्रोसेस मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको दिक्कत आए। तो यहाँ पे रिबूट टू रिकवरी हो गया। अब दोबारा वापस यहाँ पे आप जाओगे ना, कहाँ पे, वाइप पे, तो आप वाइप भी कर पाओगे। और दोबारा अगर आपका फॉर्मेट नहीं हो रहा था तो यहाँ पे रिबूट टू रिकवरी करके दोबारा ट्राई करो फॉर्मेट करने का, आपका फॉर्मेट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब जैसे ही आपका रोम फ्लैश हो जाता है अच्छे से और आपका फॉर्मेट भी हो जाता है अच्छे से, तो बस अगला स्टेप आपका रहेगा आपके फ़ोन को रीस्टार्ट करने का, यानी ऑन करने का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम रिबूट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ देर में हाइपर ओएस का एनिमेशंस वगैरह जो भी है, लोगो वगैरह सब कुछ अपेयर हो जाएगा 2-4 मिनट के अंदर, और फिर आप उसे सेटअप करके यूज कर पाओगे। तो बस थोड़ा सा वेट करते हैं इसके ऑन होने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइपर ओएस का है जो बूट एनिमेशन आ चुका है, यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे रन कर रहा है। बस थोड़ा सा और वेट और यहाँ पे ऑन हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइपर ओएस ऑन हो चुका है फाइनली। अब बस हमें यहाँ पे क्या करना है, सेटअप को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी रेडमी, एमआई या पोको के डिवाइस के अंदर हाइपर ओएस को बूट करा सकते हो, चाहे वो पोर्ट वर्जन हो या फिर आपका ऑफिशियल स्टॉक वर्जन हो जो कि इन फ्यूचर आने वाला है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर बाकी अदर ग्रुप एडमिन से या मेंबर से हेल्प ले सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ, आपको दिखाई दे रहा होगा भाई ये तो MIUI है। हाँ, एक्चुअली में MIUI को ही ये मॉडिफाइड करके जो हाइपर ओएस का नाम दे दिया गया है और ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है। तो ये हाइपर ओएस अब बन चुका है, MIUI का टाइम हो गया है ख़त्म, यानी जस्ट रीनेम हो गया है हाइपर ओएस, जो कि पहले MIUI था।